आज रांची ऑल चर्चेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 कैथोलिक सिस्टर और आदिवासी समुदाय के 2 लड़कियां और एक लड़की को पुलिस द्वारा मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में ईसाई समुदाय के लोग मौजूद थे, जिन्होंने जेल चर्च से लेकर राजभवन के पास तक एक मौन जुलूस निकाला। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा उनके गिरफ्तारी को लेकर रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइन ने कहा कि दोनों कैथोलिक सिस्टर और तीनों युवाओं को झूठे आरोप के आधार पर प्रताड़ित किया गया और जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि जिन 2 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया था, वे पहले से ही ईसाई धर्म के अनुयायी हैं और आगरा में एक हॉस्पिटल में रसोइया के पद पर रोजगार के लिए उनके इच्छा के अनुसार ही उन्हें ले जाया जा रहा था। बता दें कि पुलिस ने उन्हें 25 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 26-27 जुलाई को राज्यसभा और लोकसभा के बाहर विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा भी किया था। 28 जुलाई को राहुल गांधी ने भी इस मामले की निंदा की थी और प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। दोनों की जमानत याचिका को 30 जुलाई को दुर्ग कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद 1 अगस्त को NIA कोर्ट में दलील सुनने के बाद दोनों कैथोलिक सिस्टर को 2 अगस्त को जमानत दे दी गई थी। 25 जुलाई को जो घटना घटी, उस तरह की घटनाएं यदाकदा कई राज्यों में होती रही है और हर बार ये झूठा आरोप ही होता है। और दुर्ग में जो हुआ सरासर झूठ पर आधारित आरोप था, क्योंकि जो 2 सिस्टरें आई थी, 2 लड़कियों को अपने अस्पताल में काम देने के लिए लेने के लिए आई थी और ये ऐसे पृष्ठभूमि से थे जिनको नौकरी की आवश्यकता थी। उस नौकरी को करते करते ना केवल उनके लिए अपना सहारा, घर के लिए सहारा होता आर्थिक तौर पर, लेकिन उनको मौका दिया जाता थोड़े धीरे धीरे नर्सिंग वगैरह पढ़ाई करते हुए अपने नौकरी को और भी बुलंद करने के लिए। तो इतना सुंदर आर्थिक भविष्य जो उनके लिए दिखाया गया था, उसके तहत वे वहाँ जा रहे थे अपनी पूरी आज़ादी से, अपने माता पिता की पूरी जानकारी और अनुमति से। ऐसे लोगों पर झूठा अत्याचार लगाया गया, वह भी ऐसी जगह में जहां पर किसी और विभाग का शासन चलता है। वो रेल का स्टेशन है, रेल का अपना नियम कानून होता है। उस नियम कानून को किसी को भंग करने वाला पाया जाता है तो उस पर उसे लागू किया जाता है। वहाँ पुलिस भी है, GRP, उसका अपना नियम कानून होता है, वो अपना नियम कानून लगाए। ये दूसरी शक्ति आकर के उन पर अपना अधिकार जताती है और अनाप शनाप वहाँ बकती है, अनाप शनाप आरोप लगाती है। ये सरासर बेइंसाफ़ी है और ऐसे मामले में वो GRP हुआ या रेलवे के कर्मचारी हुए, वे लोग गूंगे बने रहे, मूक दर्शक बने रहे। ये बहुत ही लज्जास्पद बात है हमारे भारत देश में, जहाँ इतना सब कुछ व्यापक रूप में सुव्यवस्थित है, शासन है, नियम कानून है, सब कुछ है। उसका निरादर करना, उसको एक तरफ अलग करके किसी एक ऐसी शक्ति को मौका देना, उसको बढ़ावा देना, ये बहुत लज्जास्पद बात है। अगर पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है उसमें से एक डायरी भी मिला है और उसमें कई लड़कियां की तस्वीरें भी थी, जिस तरह से पुलिस ने मामला दर्ज तो ये तो 1968 के थे। हाँ, तो इस प्रकार के सबूत तो यहाँ वहाँ से बहुत जुटाए जा सकते हैं। वो कितना सच है, कहाँ से उसको लगाया गया, क्योंकि उनके बैग में जो YouTube में दिखाया गया, जो वहाँ की जो ज्योति शर्मा थी, ये वो निकाल रही थी, उसमें से कुछ भी वैसा कुछ निकालते हुए किसी ने नहीं देखा। क्या लग रहा है कि पूरा राजनीतिकरण हो रहा है? बिल्कुल राजनीतिकरण है और इसी राजनीति में ही अपना कुछ उन्नति करने के लिए कुछ ऐसे लोग, ज्योति शर्मा के जैसे लोग, अपना एक स्टेज बढ़ाना चाहते हैं, अपने को अपने पार्टी में शायद थोड़ा मुख्य बनाना चाहते हैं, बोलने वाली ऐसा समझी जाए, शायद इस मतलब से अपना पॉलिटिकल माइलेज बनाना चाहती है। उधर घटना 25 तारीख की थी, लेकिन बहुत लेट कर दिया जुलूस निकालने में। विरोध तो पहले से था, लोकसभा के अंदर विपक्ष भी विरोध किया इस मामले को लेकर के। जी, विरोध केवल एक दिन करने से विरोध नहीं हो जाता है और अंत भी नहीं हो जाता है। विरोध सब समय विरोध होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी उड़ीसा में भी ऐसी घटना घटी। फिर दुर्ग ही पहली घटना नहीं है, इसके पहले यहाँ वहाँ कितनी बार घटना घटी है। तो ये तो आए दिन यहाँ वहाँ हम घटना को होते हुए सुनते हैं, देखते हैं। तो इसीलिए हम जब कभी इसके लिए आवाज़ उठाएं और अपना प्रतिरोध दिखाएं, ये तो शायद इसके लिए सब समय उचित है।
और अंतिम सवाल ये है कि आज जो मार्च आपने निकाला है, क्या संदेश दे रहे हैं? हमारा संदेश ये है कि हम जितने शांति प्रिय अपने में हैं और हमारे व्यवहार में हम हर कोई देखता है कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हमारा जो भी कार्यक्रम पूरा करते हैं, बड़े पैमाने में हो या छोटे पैमाने में हो, हम लोग बहुत नियम में चलने वाले और अनुशासन में चलने वाले लोग हैं। हमारे स्कूलों में, हमारी संस्थाओं में आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम लोग कितने सुव्यवस्थित ढंग से सब कुछ करते हैं, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होता है। यहाँ तक कि पुलिस भी कहती है इनके प्रोग्राम में हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारा एक विशेष परिचय है। तो हम इस जुलूस के द्वारा, जो मौन जुलूस था, लोगों को भी बताना चाहते हैं कि इस तरीके से हम जी सकते हैं। हम लोग भले ही अलग अलग कई रूप में विभिन्न हैं, लेकिन हम लोग एक साथ रह सकते हैं, एक साथ जी सकते हैं, शांति के साथ में भाईचारे का बर्ताव बना सकते हैं। और भारत देश की यही खासियत है, यही विशेषता है। हम लोगों को पूरे विश्व में अपने भारत देश को एक बहुत तगड़ा मिसाल के रूप में पेश करना चाहिए कि विभिन्नता में भी एकता हो सकती है, मज़े से हम जी सकते हैं। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in